अगर मन में कुछ करने की सच्ची चाह हो तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। इस कहावत को साकार कर दिखाया है सेवानिवृत्त शिक्षक गुलाब सिंह चौहान ने, जो खरगोन जिले के एक छोटे से गांव भिखारखेड़ी में निस्वार्थ भाव से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उनका यह प्रयास पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया है। गुलाब सिंह चौहान, जो कि भनगांव स्थित शासकीय स्कूल से 1 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए, अब अपने गांव भिखारखेड़ी में निःशुल्क 50 से अधिक बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 15 जुलाई से गांव की पाठशाला के नाम से इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने न केवल पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, बल्कि अपने निजी मकान को स्कूल में तब्दील कर दिया है। घर में खेल का मैदान, छोटे छोटे क्लासरूम और एक बड़ा हॉल भी तैयार किया गया है, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिल सके। गुलाब सिंह चौहान का मानना है कि एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद उन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि देश का भविष्य संवारने के लिए शिक्षा की लो जलती रहनी चाहिए। गुलाब सिंह चौहान जैसे समर्पित शिक्षकों की प्रेरणा ही समाज में बदलाव की असली चाबी है। ब्यूरो से विशाल भमोरिया की रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे शिक्षक से आपको रूबरू करवाएंगे जो सेवानिवृत्ति के बाद भी बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, आप बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या विचार है? जी, मेरा विचार ये है कि समाज में क्रांति लाना है। मेरा सपना रहा है कि मैं पूरी सेवा मैंने इस गांव से बाहर दी, और जहाँ पर भी रहा मैंने ईमानदारी से बच्चों को दिया, और मेरे पढ़ाए बच्चे कहीं अच्छे पदों पर भी हैं। और मेरा ये सपना था कि मैं गांव के विकास के लिए, गांव की बच्चों की शिक्षा के लिए काम करूं, और उसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस गांव की पाठशाला के नाम से चालू करी। सर, इससे पहले कहाँ से ज्वाइन किया? मैंने इसके पहले मेरी शुरुआती दौर में मेरी शिक्षा की जो प्रथम पोस्टिंग थी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के जमुनिया मीणा में थी। वहाँ पर मैंने 8 साल निकाले। उसके बाद मेरा 1995 में ट्रांसफ़र भनगांव में हुआ, कसरावत ब्लॉक में, बोराव के पास है, वहाँ पर। और बोराव में के बाद जो भनगांव है वहाँ पर मैंने 30 साल निकाले। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने भी भिखनगांव वहाँ से पोस्टिंग से रिटायरमेंट लिया है। जैसे कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो शिक्षक समय से आते नहीं है, समय से कोई स्कूल में जाते नहीं, ऐसी कई शिकायतें पालकों द्वारा की जाती है। मगर एक ऐसे शिक्षक भी है जो आज बच्चों को निःशुल्क सेवा अपने घर पर दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँ कि हम अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को अगर हम जो अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं वो उन बच्चों के, गरीब परिवार के बच्चों को सही दे रहे हैं, तो हमें ईमानदारी से उन बच्चों के साथ मेहनत करना चाहिए। समय से हमें शाला पे जाना चाहिए, और जाने के बाद हमें पूरी मेहनत बच्चों के साथ करना चाहिए। जो गतिविधियाँ हैं हम बच्चों को खेल गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अधिक सिखाएं। उसके बाद में जो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवाएं, और ज्ञानवर्धक चीज़ें हम बच्चों में रचनात्मक दृष्टि से विकास करें। ऐसे मेरी आशा रहती है सभी शिक्षकों से। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आप निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मेरे पास यह कठिनाई, संसाधन तो मेरे पास पर्याप्त है। मेरे पास बिल्डिंग भी है, मैंने अपने पैसों से तैयार किया, बाउंड्री वॉल भी हो रही है। लेकिन मेरे पास कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे खेल संसाधन की है, बाउंड्री वॉल है, और जो रास्ता है स्कूल के पास बच्चों के आवागमन का, वो थोड़ी सी दिक्कत बन रहा है। तो इस चीज़ों से ये बाकी चीज़ें मेरे पास कोई नहीं है। समय से बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चों के पास कॉपी पेन नहीं होती है, वो मेरे जेब से मैं बच्चों को वो भी चीज़ें अवेलेबल कराता। तो अगर पालक और भी मेरे पास कुछ संसाधन बच्चों के लिए और उपलब्ध हो जाए तो शायद मैं और बच्चों को अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दे सकता हूँ। मेरा नाम गुलाब सिंह चौहान है। मैं सहायक शिक्षक पद से सेवानिवृत्त 31 जनवरी को हुआ हूँ। आपके गाँव का नाम? मेरे गांव का नाम भिखारखेड़ी है, तहसील सेगांव, जिला खरगोन। वर्तमान में सर क्या कितने बच्चे आ रहे हैं? वर्तमान मेरे पास 50 बच्चे हैं। 2 शिफ्टों में आते हैं। सुबह कुछ बच्चे आ जाते हैं जो हाई स्कूल, मिडिल और प्राइमरी के भी शाम को बच्चे जो आ जाते हैं, और शाम के समय अधिक संख्या मेरे पास रहती है। सर, बच्चे स्थानीय हैं कि सब बाहर के? सारे बच्चे स्थानीय हैं। सर, धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।